शीश महल 45 करोड़ का बना दिया। पहनते बेशक 80 रुपए की चप्पल ही है, लेकिन पड़ती तो 8 करोड़ के मार्बल पर है ना। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे बौने मुख्यमंत्री हैं, साइज में भी और दिमाग में भी। अच्छा। देखिए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जेल में है। अब अच्छा। नंबर 1 जेल में जाने वाले हैं। जल्द अरविंद केजरीवाल का पैकअप और बोरिया बिस्तरा भी बन चुका है। जेल में जाने की तैयारी है। अगर संजय सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इतने ही कट्टर अच्छे ईमानदार हैं, तो अब तक कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिली? जरा इसका भी उत्तर बता दो। देखिए, क्या वाकई में 24 में आम आदमी पार्टी आ रही है मोदी जी को हटाकर? गुड मॉर्निंग। अच्छा, अर्थात मतलब संजय सिंह जी, अब सपने से उठ जाइए। अब आपका सपना खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेमिसाल भ्रष्टाचार की गारंटी वाली पार्टी है। मोदी जी केंद्र में आएंगे, केजरीवाल जी अपने घर तिहाड़ जाएंगे। शूरवीर ये है कि आप असली ढोंगी या पाखंडी हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता के 8.5 साल में बस कटोरा देने का काम किया और कुछ नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर समस्या होने लगती तो आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होते। खैर, छोड़ दीजिए। अच्छा, दिल्ली की जनता लोकसभा के चुनावों में मोदी जी को जिताएगी ना, तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में भी जैसे जनता को कटोरा थमाया है, वैसे केजरीवाल के भी भीख मांगने का लाले पड़ जाएंगे। अब मोदी जी और केजरीवाल जी का कंपैरिजन तो वैसे हो नहीं सकता। कभी भी एक शूरवीर और दुखी मूर का कंपैरिजन होता नहीं है। जिनकी गोद में बैठकर आज ये गठबंधन का षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हीं के साथ पहले ये इनके विरोध में खड़े हो गए थे और कहा था कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। वो हैं इकलौते प्रधान सेवक, जिन्होंने देश में G20 की सफल अध्यक्षता भी करी, साथ में विश्व को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया। याद है ना, ताहिर हुसैन 2020 में दिल्ली में दंगे किए थे, क्या हाल हुआ था? बताया था ना कि बहुत अच्छा है ताहिर हुसैन, लेकिन कोर्ट ने कैसे बकिया उधेड़ दी। आशीर्वाद तो रावण ने भी महादेव का लेने की कोशिश करी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। रावण को हार का मुंह देखना ही पड़ा। नारे तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद की भी लगाते हैं, क्या फर्क, INDIA वाले तो लगाते हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया जी इकलौते ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो शराब की भी आबकारी नीति का विभाग देखते थे और शिक्षा का भी देखते थे। देखिए, इनका खानदानी इरादा देश की सेवा करना नहीं है। क्या है इनका इरादा? भ्रष्टाचार को हटाना नहीं है, इनका इरादा मोदी को हटाना है। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार के राष्ट्रपिता अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। देखिए, संजय सिंह जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं अपने प्रिय मनीष सिसोदिया के पास। लेकिन जैसे कि मनीष सिसोदिया जब अंदर गए थे तो केजरीवाल जी ने कुछ बातें कही थी भाजपा को लेकर, वही समय एक बार फिर दोहराया गया है और संजय सिंह अंदर गए कि वैसे ही केजरीवाल जी ने कुछ वही शब्दों का प्रयोग दोबारा किया। इसी मुद्दे को लेकर आई हूँ। 18 साल के नयन के साथ युवा है ये, और ये बिल्कुल सटीक शब्द बोलते हैं कि केजरीवाल क्या सच में इतने सच्चे हैं जैसा वो दिखाते हैं? इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं। नयन, बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। मैं ठीक हूँ अपूर्वा दीदी, आप कैसे हैं? ठीक है, हम भी बहुत बड़े हैं। नयन जी, देखिए, केजरीवाल जी ने फिर एक बार जो है भाजपा पर हमला किया, ये कहते हुए कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी की ईमानदारी नहीं देख पा रही है। आपसे जानेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी वाकई में इतनी ज्यादा ईमानदार है? देखिए, आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो 2012 में आई, नई नवेली पार्टी है जिसे मात्र 11 साल हुए हैं। इन 11 सालों में अरविंद केजरीवाल का मुद्दा ये था कि हम लड़ेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, और उस समय इन्होंने लोकपाल बिल के समर्थन में अन्ना हजारे के साथ, चाहे शीला दीक्षित हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या चाहे कोई और नेता हो, सबको, जिनकी गोद में बैठकर आज ये गठबंधन का षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हीं के साथ
पहले ये इनके विरोध में खड़े हो गए थे और कहा था कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं और मैं इकलौता सच्चा सपूत हूं। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने सच भी बोला था कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेज के मानूंगा। और सही में सत्येंद्र जैन हो या संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या ताहिर हुसैन हो या गीता रावत, सबको अपनी ही पार्टी के लोगों को इन्होंने जेल भेजकर दिखा दिया है और बता दिया है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेमिसाल भ्रष्टाचार की गारंटी वाली पार्टी है। भ्रष्टाचार की गारंटी वाली पार्टी है जी। क्या मतलब क्यों मानते हैं आप ये सारी चीजें? क्योंकि जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया 9 घंटे की पूछताछ के बाद, तो भी केजरीवाल ने सामने आकर नयन यही कहा कि जी देखिए हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी से भाजपा को दिक्कत है, इसीलिए हमारे लिए समस्या खड़ी होती है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर समस्या होने लगती तो आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होते। खैर छोड़ दीजिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे बोने मुख्यमंत्री हैं, साइज में भी और दिमाग में भी, अच्छा, जिन्हें करना कुछ नहीं होता, जिन्हें सिर्फ बोलने से मतलब है। अगर दिल्ली में बाढ़ आ जाती है उसके लिए केंद्र जिम्मेदार, अगर दिल्ली में कोई भूखा मर जाए उसके लिए केंद्र जिम्मेदार, अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो जाए उसके लिए केंद्र जिम्मेदार, अगर दिल्ली में कुछ हो जाए उसके लिए केंद्र जिम्मेदार। आप बताइए, आप आए किस मॉडल पर थे? आप आए इस मॉडल पर थे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। आप इस मॉडल पर आए थे कि ना मेरी पार्टी भ्रष्टाचार होगी, ना मैं भ्रष्टाचार करूंगा, इनका नारा, और ना मैं करने दूंगा। इनका एक और नारा क्या था? क्या था? इनका नारा ये था कि मैं आऊंगा, जन लोकपाल बिल लाऊंगा। खैर जन लोकपाल बिल तो आया नहीं, सपनों में कहां खो गया वो अलग बात है। थोड़ा सा कैमरे को देखकर बोलिए, जनता को बताइए। जनता को इतना ही बताना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचारियों को सच में जेल भेज दिया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी जेल में बैठे हैं। देखिए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जेल में है, अब नंबर 1 जेल में जाने वाले हैं। जल्द अरविंद केजरीवाल का पैकअप और बोरिया बिस्तरा भी बन चुका है, जेल में जाने की तैयारी है। मोदी जी केंद्र में आएंगे, केजरीवाल जी अपने घर तिहाड़ जाएंगे। अच्छा। और दूसरा विषय, देखिए शराब घोटाला है क्या है? क्यों इस पे बवाल हो रहा है? 144 करोड़ का ये एक ऐसा घोटाला है जिसमें शराब घोटाले में, अब तो खैर इन्होंने बंद कर दिया है, एलजी ने ऑर्डर दे दिए थे माननीय वी के सक्सेना जी ने, लेकिन ये हुआ क्या है? ये हुआ ये है कि 144 करोड़ का घोटाला ये है कि शराब के माफियाओं की कमीशन को 2% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाता है। उसके बाद 4000 से ज्यादा शराबियों के जो ठेके होते हैं उन्हें लाइसेंस आवंटित कर दिए जाते हैं। उसके बाद कई शराब जो ब्लैक में शराब बेचते थे उनको व्हाइट का लाइसेंस आप दे देते हैं और शराब माफियाओं के साथ आप डील करते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अब संजय सिंह क्यों जेल में गए हैं? संजय सिंह जेल में इसीलिए गए हैं क्योंकि दिनेश अरोड़ा, अब कौन है भाई ये? कौन है ये दिनेश अरोड़ा जी? ये दिनेश अरोड़ा शराब घोटाले में मुख्य अभियुक्त हैं और इनके मुताबिक, खुद इन्हीं के मुताबिक ये बता रहे हैं कि संजय सिंह मनीष सिसोदिया के घर पर बैठकर शराब घोटालों के नेताओं के साथ, यानी शराब माफियाओं के साथ डील करते थे। और साथ ही साथ ये दिनेश अरोड़ा ये भी बता रहे हैं कि वह अरविंद केजरीवाल के घर पे संजय सिंह उन्हें लेके गए और संजय सिंह उन्हें लेके गए और वहां पर ये षड्यंत्र रचा गया, इसीलिए संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन देखिए नयन, आपने ये सारी बातें बोली कि ये आरोप है उनके ऊपर, उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन संजय सिंह को केजरीवाल जी बताते हैं कि वो एक इकलौते ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हैं या भाजपा की आंख से आंख मिलाकर देखते हैं। और आप कह रहे हैं कि संजय सिंह ये सब करते हैं। मनीष सिसोदिया के लिए भी कहते थे, सत्येंद्र जैन के लिए भी कहते थे, अब संजय सिंह के लिए कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया को तो भगत सिंह की औलाद बता दी, भगत सिंह की वंशज बता दिया था, महाराणा प्रताप की वंशज बता दिया था सत्येंद्र सिंह को, सत्येंद्र जैन को। लेकिन अब भ्रष्टाचारियों के नाम याद नहीं रहते, माफ कीजिए। अच्छा। लेकिन अगर मैं बताऊं, ये सबको भगत सिंह की वंशज बताते हैं। ऊपर से शहीद आजम भगत सिंह भी देख के ना यमराज जी को कह रहे होंगे कि भैया कैसे लोगों को तुमने नीचे भेज दिया। अच्छा। जो मेरे कर्म, हमने देश को आजादी दिलाई और वो हमारा नाम बिगाड़ रहे हैं ये। और महाराणा प्रताप जिन्होंने औरंगजेब को धूल चटाई,
उनका किस्सा लेकर ये खुद को महान शूरवीर बता रहे हैं। हाँ। शूरवीर क्या, 144 करोड़ घोटाला, ये शूरवीर है। हाँ। शूरवीर ये है कि आपने बस में घोटाला किया है। हाँ। शूरवीर ये है कि उत्तम नगर जहां में रहता वहां की सड़कें खराब हैं। हाँ। शूरवीर ये है कि आपने कुछ नहीं किया है। शूरवीर ये है हाँ। कि आप असली ढोंगी या पाखंडी हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता के 8.5 साल में बस कटोरा देने का काम किया और कुछ नहीं किया। लेकिन नयन एक बात बताइए, केजरीवाल जी तो खुले तौर पर कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सर से नहीं, मोदी जी को कहते हैं कि सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं। ऐसा केजरीवाल जी मोदी जी के लिए कहते हैं। मोदी जी की चिंता मोदी जी पर छोड़ दे, और मोदी जी की चिंता अभी 2024 में जब दिल्ली की जनता लोकसभा के चुनावों में मोदी जी को जिताएगी ना, हाँ। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में भी जैसे जनता को कटोरा थमाया है, हाँ। वैसे केजरीवाल के भी भीख मांगने का लाले पड़ जाएंगे। खैर छोड़ दीजिए उस मुद्दे को। हाँ। लेकिन मोदी जी पर आरोप लगाया ना उन्होंने। हाँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बताइए। एक चोर है, हाँ। जिसकी शर्ट है 60 रुपए की, हाँ। बेच बेच के ढिंडोरा मार मार के उसने 150 रुपए की बता के पूरे शहर में हंगामा कर दिया है। अच्छा। थियोरेटिकली समझिए हाँ। कि ये इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बताया कुछ नहीं, हाँ। काम कुछ नहीं किया, हाँ। लेकिन झूठ बोल बोल के कहते हैं ना शेर आया शेर आया, हाँ। हुआ कुछ नहीं। खैर शेर तो मोदी जी हैं। अच्छा। वो कहते हैं शेर आया शेर आया, हाँ। और ये चूहे कहते हैं शेर आया, लेकिन शेर ये ला नहीं पाए। और हाँ। अब मोदी जी और केजरीवाल जी का कंपैरिजन तो वैसे हो नहीं सकता। हाँ। कभी भी एक शूरवीर और दुखी मूर का कंपैरिजन होता नहीं है। अच्छा। लेकिन वो है इकलौते प्रधान सेवक, हाँ। जिन्होंने देश में G20 की सफल अध्यक्षता भी करी, साथ में विश्व को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया, और भारत का विश्व पटल पर कीर्तिमान स्थापित भी किया, और उसके साथ भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर प्रतिबद्ध भी हैं। हाँ। ये हैं ये हैं अरविंद केजरीवाल, हाँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। 8 साल में काम है जीरो, मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं कूड़े के ढेर। आइए चाय पीजिए बिस्कुट खाइए, उसके बाद नया किस्सा होगा, नए लोग जेल में जाएंगे। हाँ। और ये जो भ्रष्टाचारियों का उदाहरण बता रहे हैं ना, हाँ। गीता रावत और ताहिर हुसैन इनके रिश्तेदार ही हैं केजरीवाल जी के। हाँ। याद है ना, ताहिर हुसैन 2020 में दिल्ली में दंगे किए थे, क्या हाल हुआ था। हाँ। बताया था ना कि बहुत अच्छा है ताहिर हुसैन, हाँ। लेकिन कोर्ट ने कैसे बकिया उधेड़ दी। हाँ। मेरा एक और प्रश्न है जी। अगर संजय सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इतने ही कट्टर अच्छे हाँ। ईमानदार हैं, तो अभी तक कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिली, जरा इसका भी उत्तर बता दो। हाँ, लेकिन देखिए इसी के पलटवार में केजरीवाल जी कहते हैं कि ये जब से मैं सरकार में आया हूँ रेड पे रेड, लेकिन इनको कुछ मिल नहीं रहा है। अब नयन एक बात बताइए कि क्या वाकई में भाजपा को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये ऐसे ही इनको जेल के पीछे डाले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों को? जिस गीता रावत का मैंने नाम लिया ना, जी। वो आम आदमी पार्टी की पार्षद थी। हाँ। और वो घूस लेते हुए पकड़ी गई है। हाँ। हाँ जी। और जो गुलाब सिंह यादव ज्यादा दूर नहीं है मटियाला, हाँ। गुलाब सिंह यादव को क्यों भगाया था मार मार के एमसीडी चुनावों में, जरा बता दे अरविंद केजरीवाल क्यों बताया था। क्यों भगाया था? अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायक को मार मार के क्यों बताया था? क्योंकि टिकट बेच रहे थे। हाँ। और आम आदमी, राघव चड्ढा और परिणीति की शादी हुई है, जी। पर्सनल होगा नहीं, हाँ। लेकिन इतने आम आदमी हैं, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। केजरीवाल की बात कर रहा हूं। शीश महल 45 करोड़ का बना दिया, पहनते बेशक 80 रुपए की चप्पल ही हैं, लेकिन पड़ती तो 8 करोड़ के मार्बल पर है ना। फर्क तो ये है। और जो आप राघव चड्ढा की बात कर रही हैं, राघव चड्ढा जी की शादी में एक रूम और एक एक जो उन्होंने पहन रखा था 10 लाख रुपए का था वो। अच्छा। इतने बड़े आम आदमी हैं भैया, अगर इतने बड़े आम आदमी है तो बाकियों को भी 10 लाख रुपए दान कर देते, अगर इतने अमीर है तो। इतने अमीर आदमी 10 लाख का सूट आप पहन सकती हैं? मैं तो नहीं पहन सकता। तो इतने अमीर आदमी, इतने आम आदमी कैसे हो सकते हैं? अच्छा। एक नया वीडियो अभी हम देख रहे थे, वायरल हुई थी, जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा रहा था। देख रहे थे कि माँ का उन्होंने आशीर्वाद लिया। मनीष सिसोदिया के समय पर भी देखा गया कि आशीर्वाद लिया था। एक सवाल नयन मन में आता है कि आशीर्वाद ही मतलब क्यों इनको ध्यान में आता है जेल जाने से पहले, और ये भी देखा कि माँ ने आशीर्वाद उनको दिया नहीं। क्या क्या सोचते हैं आप इस पर? आशीर्वाद तो रावण ने भी महादेव का लेने की कोशिश करी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाँ। रावण को हार का मुंह देखना ही पड़ा। हाँ। श्री राम से अंत में मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ा। हाँ। और इनकी राजनीतिक मृत्यु होगी। हाँ। मतलब जिस राजनीतिक तौर पर आप
आए थे उसका अंत होगा। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ लड़कर सो कॉल्ड लड़कर उसके अंदर ही पूरा स्विमिंग पूल की तरह जो अपने अपने घर में बनाए उसके अंदर ही चले गए, उसकी मृत्यु होगी, उस नौटंकी की मृत्यु होगी। और आशीर्वाद तो रावण ने भी लिया था, बताया मैंने महादेव का, ये भी ले रहे हैं, कोई नहीं, लीजिए। अंत में तो आपको करना तिहाड़ जेल में अपने मालिक की मसाज ही है और करना कुछ नहीं है। वो है ना पोषम पा भाई पोषम पा, लाल किले में क्या हुआ, 144 करोड़ का शराब घोटाला चुराया, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। जेल का पानी पीना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था, संजय सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो भाजपा के विरोध में आम आदमी पार्टी वालों ने प्रोटेस्ट किया और खूब जोरों शोरों से नारे लगाए कि भाजपा थू थू, भाजपा हाय हाय, भाजपा का सत्यानाश हो, बेड़ा गर्क हो। उस पर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी वाले खूब जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा को लेकर लगातार। हम भी एक नारा लगाते हैं। हाँ, क्या? अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अच्छा। और दूसरा जो आपने बताया, देखिए नारे तो कोई कैसे भी लगा सकता है जी। नारे तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद की भी लगाते हैं, क्या फर्क, INDIA वाले तो लगाते हैं, ये नहीं लगाते, INDI वाले तो लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने नहीं लगाया था बंगाल चुनाव के टाइम पे? बहुत सारे उदाहरण है, जरा देख गूगल कर लीजिए, केजरीवाल जी खासकर आप। और जो आपने इस पर बताया, देखिए INDIA, घमंडिया, लेफ्ट, ये सब कुल मिलके अरविंद केजरीवाल ने बता दिया है कि सबका खानदानी इरादा, देखिए इनका खानदानी इरादा देश की सेवा करना नहीं है। क्या है फिर? इनका इरादा भ्रष्टाचार को हटाना नहीं है, इनका इरादा मोदी को हटाना है, इनका इरादा भगवान माता गंगा पुत्र, क्योंकि वाराणसी से सांसद हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गंगा पुत्र को हटाना है। इनका इरादा प्रधान सेवक को हटाना है और ये होने नहीं वाला, क्योंकि सारे जितने भी चोर है ना, ये सारे आएंगे तो तिहाड़ जेल में ही नजर। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने तो दीजिए। हाँ। अच्छा, देखिए शराब घोटाला का मुद्दा जैसे कि हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि बहुत अभी सुर्खियों में चल रहा है। संजय सिंह भी जेल में गए, फिर मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा का कमान संभाल रहे थे वो भी शराब घोटाले में चले गए। नैन, क्या लग रहा है अगला शिक्षा बताया आपने? जी जी जी। देखिए मनीष सिसोदिया जी इकलौते ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो शराब की भी आबकारी नीति का विभाग देखते थे और शिक्षा का भी देखते थे। अब अपना प्रश्न जी। अच्छा, तो ये इन्होंने बीच में थोड़ा सा टच करता है, जैसा हमारी ऑडियंस ने देखा। नैन, मैं ये सवाल कर रही थी कि देखिए मनीष सिसोदिया भी शराब के मामले में ही गए थे अंदर, शिक्षा को संभालते हुए। अब संजय सिंह जो कहा जाता है कि केजरीवाल जी का राइट हैंड है, वो भी शराब घोटाले में जा चुके हैं। क्या लग रहा है नैन, अगला नंबर आप किसका देखते हैं, शराब घोटाले में या मनी लॉन्ड्रिंग में, कि अंदर हवा खाने जा सकते हैं और क्यों? अगला नंबर मुझे उसका लग रहा है जो 45 करोड़ का शीश महल बनाकर 80 रुपए की चप्पल पहनकर 8 करोड़ के मार्बल पर पैर रखता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। मैं भ्रष्टाचार के राष्ट्रपिता अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। और जल्द ही कुछ महीने और रुक जाइए, अरविंद केजरीवाल जी भी पोशंपा खेलते हुए नजर आएंगे। ये बताइए, भाजपा की कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है आम आदमी पार्टी से, कि सच में आम आदमी पार्टी वाकई में ईमानदार हो और भाजपा वालों ने कुछ घूस वूस खाया हो या पैसे दबा कर बैठी हो, इसलिए सोच रही हो कि भैया इनको निपटा दो, नहीं तो आएंगे तो हमारा जो है सत्ता गिरा देंगे? ऐसा तो नहीं है। किसी भ्रष्टाचारी को कभी आपने बोलते हुए देखा है कि भाजपा ने हमें 50 करोड़ का राज्यसभा का टिकट ऑफर किया? देश का सबसे बड़ा ठगेश बोलता है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ऑफर किया कि 50 करोड़ में राज्यसभा का टिकट ले लो। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है जब सबसे बड़ा किंग ऑफ ठग्स आप जैसे ठग का नाम ले रहा है, जिसने दिल्ली को ठग रखा है 8.5 साल से, अब पंजाब को ठग रहे हैं, मेरे गृह राज्य को, अब गुजरात को ठगने वाले थे। खैर गुजरातियों ने तो लात मार दी। अच्छा, अंतिम में देखिए, आज हम जब इंटरव्यू देख रहे थे बहुत सारे, तो उसमें एक बड़ा वायरल बयान हमको संजय सिंह का दिखा। जब वो घर से निकल रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने जोरों शोरों से 2 बातें कही कि मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, और दूसरा 24 में जब हमारी सरकार आएगी तब हम मोदी सरकार को दिखा देंगे कि हम क्या है। दोनों सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि क्या वाकई में 24 में आम आदमी पार्टी आ रही है मोदी जी को हटाकर? गुड मॉर्निंग।
अच्छा, अर्थात मतलब संजय सिंह जी अब सपने से उठ जाइए। हाँ। अब आपका सपना खत्म हो चुका है, हाँ। क्योंकि 2024 में जीतने वाले तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हाँ। और ज्यादा दम है तो संजय सिंह जी भी लड़के दिखा देते लोकसभा चुनाव, 19 में लड़ देते, अब 24 में लड़ने क्या हो जाएगा। हाँ। भाई 1-2 वोट मिल जाएंगे, उससे ज्यादा क्या होगा। बस 1-2। तो इनकी हैसियत 1-2 की है, जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। और अरविंद केजरीवाल जी की ये बात कर रहे हैं दिखा देंगे। हाँ। ये इनका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क दिखाता है। एक तरफ तो मोदी जी देश के भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क देखिए, और ये कह रहे हैं दिखा देंगे। मतलब ये अपनी राइवलरी के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो लग नहीं रहा कि भाजपा को हटाने में ये लोग सक्षम हो पाएंगे, जिस तरीके से ये लोग बातें कह रहे हैं। और बबुआ भी मिले, हाँ। 2 भाई भी मिले। हाँ। एक साइकिल पर सवार हुआ जिसने हाथ दिखाया दूसरे ने। हाँ। एक बुआ हाथी पर बैठकर चल दी, जी। दूसरा साइकिल पर निकल गया। हुआ कुछ नहीं, हुआ वही जो होना था। हाँ। कमल खिला कीचड़ में से भ्रष्टाचारियों को हटाकर। हाँ। और मोदी जी तीसरी बार आएंगे, आप लिखवा लीजिए मुझ पर। ठीक है नयन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये आप 18 वर्षीय युवा नयन को सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी बातें, जैसा मैंने आपको कहा, कि बिल्कुल सटीक रखते हैं, बिल्कुल सीधा बोलते हैं। और इन्होंने ये जो शराब घोटाला अभी सुर्खियों में चल रहा है, और संजय सिंह जो राइट हैंड कहे जाते हैं केजरीवाल जी के, वो सुर्खियों में चल रहे हैं, उस पर मैंने इनसे सवालों के जवाब लिए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य रखें। और अभी के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हर्ष को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगी ऐसे ही सवाल और जवाब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।